गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दिव्या। बैठिए प्लीज। थैंक यू। आप महेंद्रगढ़ को बिलोंग करते हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है महेंद्रगढ़? काफ़ी नाम सुनते रहते हैं। सर मिनरल्स के लिए फेमस। मिनरल्स, सैंड। ओके, और कौन सा? ग्रेनाइट मिलता है सर। ग्रेनाइट है वहाँ पे? यस सर। अच्छा, और सर चूना पत्थर मिलता है। ये अरावली रेंज पड़ती होगी। हाँ सर, अरावली रेंज। तो ये अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है? अरावली रेंज सर गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक। गुजरात में ख़त्म होती है या स्टार्ट होती है? मतलब खत्म होती है सर, साउथ में गुजरात तक, नॉर्थ में दिल्ली तक। दिल्ली तक, तो दिल्ली से स्टार्ट होती है। यस सर। तो ये हिमालय रेंज का पार्ट था? सर अरावली वलित पर्वत है, बहुत पुराना पर्वत है सर। हिमालय का पार्ट तो सर हम नहीं कह सकते, क्योंकि सर हिमालय का उत्थान टर्सरी पीरियड में हुआ है और अरावली उससे पहले का पर्वत है। ओके, तो ये बड़ा सेंसिटिव जोन है सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अरावली की वजह से, है ना? क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी वजह से जो है इंडिया मतलब अर्थक्वेक के चांसेस हैं निकट भविष्य में। अब वो खैर किसी को आइडिया नहीं है कि कितना समय लगेगा। आपका ये डांसिंग का है, आप खुद भी डांस करती हैं यस सर। या देखती हैं डांस? नहीं सर, करती भी नहीं। वेरी अच्छा, तो आप यू स्पेंड मतलब आप कुछ समय व्यतीत करती हैं? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। और आप मदर से बात करती हैं, यस सर। तो वो हॉबी है आपकी? नहीं सर, वो एक्चुअली मैंने इस वे में लिखा है कि मम्मी सिंगल पेरेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट चाहिए उन्हें। यस सर, तो मैं मम्मी को अपनी हॉबीज में इंक्लूड करती हूँ कि वो भी मेरे साथ अपनी बातें करें, स्ट्रेस फ्री रहें और मैं भी स्ट्रेस फ्री रहूँ। ओके, तो आप मोबाइल पे नहीं ज़्यादा बैठती? सर जब ज़रूरत होती है तब पढ़। कितना टाइम मोबाइल पे? सर डेली 3-4 घंटे। 3-4? ज़्यादा नहीं है 3-4 घंटे? सर जिस टाइम ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम्स के टाइम, तो उसी तो टाइम। आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक तीनों पे अकाउंट है? नहीं सर। ओके, तो आप सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं है? ज़्यादा नहीं हूँ सर, बस व्हाट्सएप पे एक्टिव। अच्छा, व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप बना हुआ है जिसमें स्टडीज की बातें शेयर करते हो? हाँ सर, 1-2 हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि 3-4 घंटे बताया ना आपने। हाँ सर, वो वीडियोस देखने के लिए, एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह। ओके, कंस्ट्रक्टिव पर्पस से है सोशल मीडिया। यस। अदरवाइज इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यूथ के ऊपर सोशल मीडिया का? हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स 2022 में मलुका आईएएस ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। फ्रेंड्स, फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच में बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आपको टॉप लेवल तक करवाया जाता है, जिसमें प्रीलिम्स की गारंटी है, जिसका मतलब अगर आपका प्री क्लियर नहीं हुआ तो हम आपके पैसे वापस करेंगे। और अश्योर्ड मींस का मतलब अगर हमारे पढ़ाई में से 80% क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो भी हम आपके पैसे वापस करेंगे। फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच मलुका आईएएस में हर महीने स्टार्ट हो रहे हैं। जल्दी से ज्वाइन करिए और अपनी सक्सेस अश्योर करिए। सर एक तो फिजिकल जैसे स्ट्रेस होता है, नींद कम आती है, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है सर। और सर फिजिकली तो यही है। दूसरा सर ये है कि हम नेचर से थोड़ा अलग हो जाते हैं, सोशल मीडिया में घुसते हैं तो फैमिली के लिए कम टाइम होता है, पेरेंट्स के लिए कम टाइम होता है। और सर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ये भी हैं कि हमें सर अपडेशन होता है कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, सारे हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं सर सोशल मीडिया के माध्यम से। बट डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है इससे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूथ में आज के दिन, वो डिस्ट्रैक्शन की है। फोकस नहीं हो पाते बच्चे आज के दिन जो है। बच्चों को कहने का मतलब है कि कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग जेड जनरेशन वाले हो। आपसे आगे वाली जनरेशन कौन है, मतलब जो आपसे बड़ी है? मिलीनियल जनरेशन है ना? सुना कभी मिलीनियल जनरेशन, जनरेशन जेड, अब जनरेशन वाई आ गई? हाँ, ये नई टर्मिनोलॉजी है। और उससे पहले थे बेबी बूमर्स,
60s वाले जो पैदा हुए थे, बेबी बूमर्स इसलिए कहते थे कि बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, वो जनरेशन। अब ये मिलेनियम जनरेशन जो है वो बिल्कुल कैरियर ओरिएंटेड, फोकस्ड एंड जो है ये, तो हर जनरेशन के अपने कुछ ना कुछ वो होते हैं, टिपिकल उनकी क्वालिटीज होती हैं। तो ये जो जनरेशन है, मिलेनियल जनरेशन या जनरेशन जो आपकी है, वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कैरियर ओरिएंटेड है। तो कभी मौका लगे तो पढ़ना इस जनरेशन के बारे में। ये इस्लामोफोबिया क्या है? आजकल न्यूज़ में, डिबेट में आजकल बात होती है। सर इस्लामोफोबिया को मेनली इस्लाम से रिलेटेड करके देखा जाता है, क्योंकि सर एक धारणा बन गई है कि इस्लाम के लोग ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो इस्लाम को लेके जो कट्टरता है, उसको लेके जो भय बना हुआ है लोगों में उसी को इस्लामोफोबिया कहा जाता है। जैसे सर आतंकवाद है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैसे मोमन, ये सारे संगठन हैं, इनके जो सरगना है वो इस्लाम से बिलोंग करते हैं, तो इसी को इस्लामोफोबिया कहा गया है। दूसरी तरफ ये हिंदुत्व की बात होती है। अब इसका जो काउंटर पार्ट है, कोई आर्ग्यू करे तो वो ये कहेगा कि देखो ये जो है हिंदूज बहुत ज़्यादा एक्टिव होते जा रहे हैं, मिलिटेंट होते जा रहे हैं, एग्रेसिव होते जा रहे हैं, तो सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात हो रही है, इस्लामोफोबिया की बात हो रही है। आपको लगता नहीं कि देश जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है? सर लोगों के जीवन में धर्म एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, सब अपने अपने धर्म को लेके सचेत होते हैं, लेकिन जब वही चीजें धर्म को लेके लोग ज्यादा कम्युनल हो जाते हैं या धर्म को ही अपनी एकमात्र पहचान मानने लगते हैं, तो ये बातें आ जाती हैं कि हिंदू तो उभर रहा है या ये सारी चीजें। लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगी सर कि देश धर्म को लेके ज्यादा मतलब डेस्परेट हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि धर्म को लेके होना नहीं चाहिए। तो स्थिति अभी कंट्रोल में है या खराब होती जा रही है? क्योंकि ये रामनवमी में देखिए कितने रॉयट्स हुए। हाँ सर, पहले तो नहीं हुए थे इस तरीके से, किसी का एक त्योहार पे इतना ज़्यादा जो है वो वायलेंस हो रहा है। जेएनयू में वायलेंस हो रहा है। अब जेएनयू में वो रामनवमी के दिन जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम पूजा करेंगे, उन्होंने कहा हम नॉनवेज खाएंगे। ये ऐसे तो हर चीज़ पे कन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। सर इसका एक कारण सर सहिष्णुता की कमी हो सकती है। लोग जब ज़्यादा टॉलरेंस को महत्व नहीं देते हैं। हर रिलीजन को सर अपने तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए और सर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, धार्मिक भावनाओं का। तो क्या करें, देश को क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर एक तो कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सर, दूसरा सर जागरूकता फैलाई जाए, जैसे सर एजुकेशन और इन सब से सर ऐसी कमेटियां बनाई जाए, अमन कमेटी, जिनमें हिंदू भी शामिल हो, मुस्लिम्स भी शामिल हो, कैंपेन चलाए जाए। इससे फर्क पड़ सकता है? सर पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है। ओके, थोड़ा हालांकि डिफिकल्ट है, बट आप गॉड में विश्वास करते हैं? यू बिलीव इन गॉड? यस सर। आपको लगता है गॉड है? सर मेरा मानना है कि है। किस फॉर्म में? आप पूजा करती होंगी, मंदिर जाती होंगी, सर कभी कभी। तो आपको कैसे, मतलब क्या लगता है, ह्यूमन फॉर्म में गॉड है, कैसे है? आपने कभी सोचा होगा इस? सर मुझे ऐसा लगता है कि पावर है बस, जो सर हमें मोटिवेट करती है कि हमेशा अच्छे काम करने हैं। ओके, यू बिलीव इन सुप्रीम पावर, यस सर। बट यू डोंट बिलीव इन गॉड जो कि ह्यूमन फॉर्म में है सर। जो गॉडेस फॉर्म में हो, या कोई कृष्ण या इस तरह का कोई फिगर। तो यू थिंक कि गॉड इज सम काइंड ऑफ ए सुप्रीम पावर जो पूरी ह्यूमैनिटी को देखती है? ओके।